अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ादी.com.pk की पहली पॉडकास्ट और पहली पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत जिसके बग़ैर एबटाबाद की सियासत आप कह सकते हैं कि अधूरी रहती है। बस ये आपकी बात अच्छा, नसीर ख़ान जदून साहब आज हमारी पॉडकास्ट में मौजूद हैं। नसीर लाला, बाईपास का मसला हो, अंडरपास का मसला हो, कोई गली का मसला हो, किसी कूचे का मसला हो, एबटाबाद बोर्ड का मसला हो, आखिर आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मेरे बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसला मेरा नहीं है, ये मेरे लोगों का मसला, मेरा मसला है। आपने जो तमीद बांधी है, अगर घर में आटा ना हो तो वो भी मेरे घर का मसला है, चीनी ना हो तो मेरे घर का मसला है, बच्चों की फ़ीस ना हो तो मेरे घर का मसला है, बिजली का बिल ना जमा करा सकूं तो मेरे घर का मसला है। ये जितने मसाइल आपने बयान किए हैं ये मेरे घर के मसाइल हैं। क्योंकि आपको किसी न किसी चौक चौराहे में हमेशा नज़र आते हैं, क्या वजह है? वजह इसकी यही है कि हम पब्लिक के लिए जीते हैं और पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ी खिदमत जो है वो इंसानियत की खिदमत है। तो इस हिसाब से जब आप अपने अवामी हकूक़ के लिए बात नहीं करेंगे तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं देती जब तक वो न रोए। तो ये यकीनन एक अवाम के जो इशू हैं, मैं अवाम में से हूँ, अवाम का नुमाइंदा हूँ और अवाम में ही रहता हूँ, तो यकीनन ये मेरे इशू हैं, मेरे लोगों के इशू हैं, इन पे मैंने बोलना है। तो असम्बलियों में उन लोगों ने अपनी बात करनी है कि हमारे बिल किस तरह पास हो जाए, हमारी तनख्वाह कैसे बढ़े, हमें तरक्याती फ़ंड में कैसे मिले जिसमें हम करप्शन कैसे कर सकें। तो अपने अपने मसाइल हैं। मेरे लोगों के 98% के यही मसाइल हैं जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तहरीक सूबा हज़ारा, तहरीक वो हक़ के हुर्रियत कौन सा है, हज़ारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जी आजकल कहाँ पे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे हूँ। मेरा नज़रिया आज भी, मेरा दिल मेरे शुहदाए हज़ारा के साथ है, उनके खून के साथ मैं वफ़ा करूँगा। बड़े बड़े लोगों ने बेवफ़ाई की है, मुझे आज भी उनके नाम मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, किसी के दिल पे नहीं है। सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह मानसरे का था, ज़ाहिद जदून रहने का था, वकास तनोली नड़ियाँ का था, यासर अराफात क्याल का था, मजजूब फ़ारूक दुरानी क्याल का था, निसार अहमद मलकपुरे तक का था और सुल्तान जदून अवेलियाँ का था। और जो अपाज हुए हैं वो मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाशें मैंने खुद उठाई हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। तो ये कभी भी मैं नहीं भूल सकता। थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर है आप फ्रंट लाइन पे हुआ करते थे उस वक्त। मैं तो समझता हूँ कि आप लोगों को लोग आपके पीछे आए थे, वो काफ़िला कैसे लूटा? काफ़िला लूटने वालों ने लूटा, लूटने वालों ने लूटा। और आप उन सालारों में थे ना? नहीं, हम सालार थे मगर हम पे बाहर किसी और के हाथ में थी? नहीं, सारा कुछ हमारे हाथ में था। मगर जब ये बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए तो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलके उस तारीख को नाकाम किया। और इन्होंने सिर्फ शुहदाए हज़ारा के खून के साथ ही गद्दारी नहीं की, सौदागरी नहीं की, बल्कि बाबा हैदर-उज़्ज़मान ने जो जमात इन लोगों ने बाबा से रजिस्टर कराई थी उसके साथ भी की है। इन लोगों के अपने मफादात हैं। ये आजकल देखें, मैं तो अक्सर सोचता रहता हूँ कि उस वक्त बाबा हैदर-उज़्ज़मान था और आजकल इमरान खान है। ये बाबा हैदर-उज़्ज़मान को भी छोड़ गए थे और इमरान खान का नाम अभी कैश कर रहे हैं, इसको भी छोड़ देंगे। मतलब ये वो लोग हैं कि जो नाम मैं सफ्तर भाई, आपने मुझे देखा होगा कि मैंने तहरीक हज़ारा के बाद मैं 3-4 साल इनके अंदर रहा हूँ। जितनी बड़ी मुनाफिकत मैंने हज़ारा के इन बड़े बड़े सियासतदानों के अंदर देखी है, मैंने किसी के अंदर नहीं देखी। और आपने देखा होगा 12 अप्रैल 2010 के बाद न 13 के इलेक्शन में इनके साथ मैंने आपको नज़र आया हूँ, न 18 के इलेक्शन में, और आज भी मैं इनके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ। इसलिए कि मैंने इनको अंदर से देखा है कि ये अंदर से इतने खोखले और मफाद प्रस्त हैं कि इनको ना हज़ारा से कोई गर्ज है, ना उन बच्चों से कोई गर्ज है। इनको गर्ज है कि इनकी घर की सीटें बच जाएँ, इनका इक़्तिदार इनके पास रहे। नसीर भाई, ये चीज़ अगर आपको इक़्तिदार मिल जाए तो आप भी नहीं भूल जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए कि क्योंकि इक़्तिदार की मजबूरियाँ, इक़्तिदार के नहीं सफ्तर भाई नहीं, देखें 5 अंगलियाँ हाथ की बराबर नहीं होती हैं। हमने अल्लाह से याद किया हुआ है कि एक तो करप्शन नहीं करेंगे और दूसरा अपनी आवाम के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। तीसरी चीज़ जो इन्होंने डाका डाला हुआ है बलदियाती नुमाइंदों के हकूक़ के ऊपर, 2 साल से बलदियाती नुमाइंदे जो हैं उनको टके का फ़ंड नहीं मिला। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बलदियात मजबूत होता है। तो मैं, अल्लाह ने मुझे अगर मौका दिया तो मैं गया तो मैं सारा कुछ इनके ज़रिए करूँगा। मैं कौमी असम्बली में जाके अपने इलाके के लिए पॉलिसी साजी करूँगा, मनसूबा साजी करूँगा, मुल्क के लिए करूँगा। मगर ये कभी भी नहीं हो सकता कि मैं इन जैसा हो जाऊं। अगर मैं इन जैसा हो जाऊं तो खुदा फिर मुझे जन्नम के इनसे निचले दर्जे में फेंक दे। मतलब ये यकीनी है कि एक साथ ही होंगे सारे?
कौन नहीं, मैं अगर इन जैसा हुआ सही कभी भी नहीं, क्योंकि मैं इनके अंदर रह के मैंने देखा है ये सिर्फ आम आदमी को टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जनाब, ये टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल करके ये फेंक देते हैं। अच्छा, वो जो एक तहरीक चली थी, तहरीक, वो लोग आपके साथ, आप कहाँ हैं वो इस वक्त, कहाँ गए वो? सर देखें, ये कौन थे, कौन कहाँ गया? देखें उसमें आप हरिपुर से शुरू कर लें, 3 बरदरान थे हमारे साथ, एबटाबाद के सारे सियासतदान, खान साहब थे, बाकी जितने लोग थे, मुश्ताक गनी साहब थे, कलंदर लोधी साहब थे, निसार सफ्तर, सरदार यूसुफ, कासम शाह साहब थे, बड़े बड़े नाम, ये शहजादा गुस्तास, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नाम थे। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले, क्योंकि उस तहरीक वो उस वक्त उरूज पे थी, तो उन्होंने पहले उस तहरीक को कैश करने की कोशिश की, फिर उसको सियासी जमात में डाइवर्ट कराया। जो ही वो तहरीक जारी थी तो आपको याद होगा कि पीटीआई का लाहौर में जलसा इमरान खान साहब ने किया, तो ये मक्खियां यहाँ से उड़ के कोई उधर चली गई, और उसी दौरान सरदार यूसुफ और कासम शाह साहब ने वजारतें हासिल की मरकज़ में, तहरीक शुहदाए ज़ार। उस वक्त वो कहते थे कि नून लीग का टिकट लेने से बेहतर है कि हम जन्नम का टिकट लें। आज दोनों देखें वो कहाँ पे खड़े हैं। ये सारे यहाँ से उड़ के पहले नून लीग पीटीआई में चले गए, कुछ बीच में से नून लीग पे अंदर गए हैं, और ये आगे भी जाएंगे। ये अभी ये लोगों का अगर ख्याली है कि ये खान साहब के साथ वफादारी करेंगे, जिनकी फितरत में ही बेवफाई है, इधर जिनकी फितरत में वो डसना, वो डसा करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी नहीं, ये सारे लोग सिर्फ अपने इक्तदार के लिए, अगर ये इक्तदार के लिए ना होते तो पिछली सूबाई असम्बली में 95 सीटें पीटीआई की थी, 7 सीटें पीएमएलएन की थी। कम अज कम सूबाई असम्बली से तो हमारी 2/3 की अक्सरियत से करारदाद, ये आइन की मतलब एक रिक्वायरमेंट है, वो पास। इन्होंने वो जेली करारदादें, जिस तरह अभी जेली हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई बनी है, ये जेली सारे काम करते हैं, और वो पेश नहीं की, आगे नहीं की। कौमी असम्बली में इन्होंने क्या किया, सूबाई असम्बली में क्या किया। इस दफ़ा देखें कि इनको पिछली दफ़ा मैंने फाटक लगाई है, अब सूबा हज़ारा का नाम ये नहीं ले रहे, अभी तक इन इलेक्शनों में नजर नहीं आ रहा। वजह यह है कि मैंने आइन के मुताबिक इनको जवाब दिए हैं कि क्यों लोगों को तुम बेवकूफ बनाते हो। सरदार यूसुफ साहब को भी और इन लोगों को, मुश्ताक गनी वगैरह को भी, अली खान वगैरह को भी, कि भाई लोगों को बेवकूफ ना बनाओ। अब इनके पास वो एक ग्रुप चला गया शेर के साथ, वो अब हमारे यहाँ पे कैंडिडेट है महबूब अवान साहब, कल उनका जलसा था, वो कहते थे नून लीग को वोट देना सदका जारिया है। तो मैं सोचता रहा फिर अजाब किसे कहते हैं ना, अगर ये सदका जारिया है। आपकी ज़्यादा हमदर्दियाँ किस तरफ हैं? बाज़ औक़ात आप कभी एक इमरान खान के बड़े हामी नज़र आते हैं या उसके नज़रियात से करीब तीन खुद को महसूस करते हैं? देखें जी, हम ये कहीं वो पार्टी का असर तो नहीं है जो कज़न करार दिए गए थे? नहीं, देखें ऐसा नहीं होता है। मैं और आप बैठे हैं, हम दोनों के ऊपर एक एतमाद होता है कि इस प्लान को लेके चलेंगे। हमारा उस वक्त भी यही नारा था कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, और खान साहब ने इसके ऊपर कमिटमेंट की थी, मगर वो ट्रैप हो गए एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। वो उन्हीं, कौन सी पीटीआई में कौन सी तब्दीली आई है, वही इलेक्टिबल, वही मुरीसी, तकरीबन वही सारे काफ लीग, ठीक है, काफ लीग, पीपल पार्टी या दूसरे तीसरे, वो अपना नजरिया छोड़ चुके हैं। मैं आज भी खान साहब का वेल विशर हूँ, खान साहब के कारकुनों का वेल विशर हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, ओहदों पे भी इनका कब्जा है, टिकटों पे भी इनका कब्जा है, और इसी तरह खान साहब को भी इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। आज वो वहाँ पर अकेला बैठा जेल काट रहा है। आजकल ये कहते हैं जी हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो पहले क्यों नहीं गए जेल? हो सिर्फ खान के वोट कैश करने के लिए ये लगे हैं। इनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें हो चुकी हैं। ये वो सूरत वाली मसाला है, जिससे शादियों की आदत तो एक से तलाक लेती है, दूसरी के पास दूसरी से तीसरी। नहीं, ये मेरे ख्याल में सख्त मिसाल दे दी। अच्छा, ज़ाहिर है इस वक्त एबटाबाद की सियासत में गुज़िश्ता में देख रहा था, ज़ाहिर है आप उस वक्त पीटीआई भी थी जब आप तहसील में के आपने पहली दफ़ा जो बाकायदा इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन लड़ा इंतखाबी सियासत में आपने पहली, तो ज़ाहिर है एक पीटीआई को वहाँ से उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले, नून लीग को कोई 90,000 के करीब, और आपके वोट उसमें जो हैं वो 8 साढ़े 8 हज़ार वोट। तो अब क्या उम्मीद है आपकी? देखें, बात वोटों की नहीं होती है, बात करबला में एक तरफ यजीद के पास हज़ारों का काफ़िला था और दूसरी तरफ मौला हुसैन अपने घर के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। बज़ाहिरी जीत यजीद की हो गई थी, लेकिन अबदी जीत मौला हुसैन की है। ये एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है। मेरे तहसील मेयर के इलेक्शन में भी मेरे वोट एस्टेब्लिशमेंट ने काटे हैं, मुझे पता है, मेरे वोट ज़्यादा थे। मुझे ये बताएं, ये एस्टेब्लिशमेंट भला क्या है? ये एस्टेब्लिशमेंट आपके मुल्क को जो पूरी चलाती है, जो रात को बैठा, दिन को खान खान करे, रात को साहब को सलाम करे, इस एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है,
अब भी मैं जो लड़ रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं, मैं तो अवामी हकूक की जंग लड़ रहा हूँ। मुझसे खुदा ये पूछेगा कि तुमने जदोजहद की है कि नहीं की है। नतीजा देना उसका काम है और लोगों के ऊपर मुनसर है कि वो फैसला सही करते हैं या गलत। अगर गलत फैसला करेंगे तो इधर भी अजाब में 8 फरवरी के बाद रहेंगे और रोज़े महशर भी रहेंगे। जवाब तो इन्होंने अच्छा, वैसे एक और ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ज़ाहिर है वहाँ की बातें वो ही जाने। इस वक्त तो ये भी एक चीज़ नज़र या एक तासुर फैला हुआ है कि इलेक्शन तो ये हो चुकी, सिलेक्शन वगैरह तो हो चुकी है। जी जी। उसके बावजूद आप फिर मैदान में। अच्छा बात सुने, अब आप एक मैच के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर रेफरी मिला हुआ है, तो क्या आप ग्राउंड छोड़ देंगे? ग्राउंड छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़। इसलिए कि आपने अपनी बात को मनवाना है, अपना मैसेज लोगों तक देना है, अपनी पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, आपने मैदान में रहना है। हम मैदान से भागने वाले नहीं है ना कि मैदान से। यही लोग जो हैं ये 8 फरवरी के बाद फिर हमारी बातें मानेंगे ना कि ये ठीक कह रहे थे। तो कोई भी नहीं, ये तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख इसी से भरी भरी। 18 का इलेक्शन में क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है। मगर एक याद रखें कि ये चीज़ इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है किसी भी सूरत में। बस तावक्त कि आप जो है हर इदारा अपने अपने हुदूद में चला जाए। देखें, उसके लिए जब तक आपका ये मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम तब्दील नहीं होगा, कोई इदारा अपनी हदूद में नहीं जाएगा। ये पार्लिमानी सिस्टम तब्दील होकर मुतनासिब नुमाइंदगी और सदारती निज़ाम, डायरेक्ट पार्टियों को वोट पड़ेंगे, फिर निचले तबके से जो क़यादत उठ के आएगी, ये वो निज़ाम फिर इस्टेब्लिशमेंट भी कंट्रोल करेगा और इदारों को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर हानेस्ट और ईमानदार लोग जब तक नहीं होंगे तब तक आप समझते हैं कि ये निज़ाम डिलीवर करेगा। ये नहीं कर सकेगा। सफ्तर भाई, आपके प्रोग्राम में ये छठी इसकह रही है, पेशन गई करके जा रहा हूं कि ये अगर किसी को हमारे ऊपर मियां साहब को मुसल्लत किया गया तो ये वो काम करेंगे कि ये 1.5-2 साल के बाद ये हुकूमत नहीं रहेगी। अच्छा, जहाँ तक ये चीज़ है कि ज़ाहिर एक तासुर या एक बड़ी गलत फहमी, खुश फहमी आप कह सकते हैं कि जी ये तो मियां साहब को लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और फिर अगली उसके साथ ये बात भी जोड़ी जाती है कि ये 1.5-2 साल की बात है, उसके बाद फिर वही कहानी हो जाएगी। आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कि मियां साहब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं और जो प्लान मियां साहब को दिया गया है वो इंतहाई ख़तरनाक है कि मियां साहब आपके मुल्क के इस अज़ाजात को फ़रोख्त करेंगे। मियां साहब के पहला जो अदबार है उसको आप देख लें कि उनके इंडिया के साथ कितने रवाबत थे, इसराइल के साथ कितने रवाबत थे, अभी भी उनका बिजनेस वहाँ पे चल रहा है। ये हमारे यहाँ वैसे एक मकबूल साजिश थ्योरी नहीं है। नहीं, साजिश थ्योरी नहीं है। मेरी बात सुने, देखें साजिश थ्योरी तब यहूदी साजिश वाली और नहीं 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 नहीं, देखें साजिश थ्योरी, ये आप जिसको साजिश थ्योरी कह रहे हैं, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पढ़े ना, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कौन कहाँ पे आएगा, तो ये उसी पे अमल दरामद हो रहा है ना। मगर एक चीज़ है कि इस मुल्क की पाक फौज और इस मुल्क की आवाम इंशाल्लाह इस मुल्क को बचाएंगे। और इस मुल्क के अंदर में जो बात आपसे कह रहा था कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि पार्लिमानी तारीख का ये शायद आखिरी इलेक्शन हो, इस मुल्क के अंदर अवामी इनकलाब आएगा। इस मुल्क की मईशत को ना मियाँ साहब दुरुस्त कर सकते हैं ना और कोई दुरुस्त कर सकता है। जब आप कर्जा दर कर्जा ले के तो आगे बढ़ेंगे तो इमरान खान साहब भी फेल हो गए, जरदारी साहब भी फेल हो गए, सिराजुल हक साहब को ज़ाहिर है कोई आने नहीं देता, नवाज शरीफ पे लोग आप लोग एतबार नहीं करते, तो फिर कौन वो ईमानदार शख्स कौन होगा? वो भेजेगा, है एक मर्द कलंदर, वो भेजेगा। मेरी बात सुने, इंसान, क्योंकि एक वक्त था कि ज़ाहिर है आपके मुर्शद मुरब्बी रहनुमा नहीं, मेरे मुर्शद भी नहीं है, मुरब्बी भी नहीं है, सिर्फ एक सियासी रहनुमा है। मेरे रहनुमा हैं और उनका ये असूल है कि मैं अगर उनके साथ भी इख्तलाफ कर सकता हूँ और वो मुझे खुली छुट्टी देते हैं कि आप इख्तलाफ, यही तो उनका कसूर है कि वो मुर्शद और मुरब्बी नहीं बने, वो एक इनकलाबी लीडर बने, एक स्कॉलर बने, एक मुहद्दिस बड़े अरसे से खामोशी है। बाज दफ़ा खामोशी आपको ये है कि खेलने दे कि कितना। खान साहब ने, हमने कहा था ना इस निज़ाम में आप खराब होंगे, एक वक्त आया था वो उनसे भी मायूस हो गए थे और एक वक्त ज़ाहिर है दोनों साथ चले थे। ठीक है, मायूसी ये होती है कि आप अगर अर्तगल बनना चाहते हैं तो इब्ने अरबी के बगैर नहीं बन सकते, और अर्तगल आगे और पीछे सारी वही मंगोलों की फौज हो जो 75 साल से इसमें हो, तो फिर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर अर्तगल ही बिक जाए या भटक जाए तो देखें, ये तो अर्तगल को कौन नहीं भटकने देना था? इब्ने अरबी। देखें, इस बात को समझने की, इब्ने अरबी, जब इब्ने अरबी को आप छोड़, देखें ये दुनिया के साथ आपको चलना पड़ता है, दुनिया के मामलात आप अपने इदारों के साथ टकरा के कभी भी कहें कि मैं ऐसा कर लूंगा, वो जब आपके गले में गुलामी का तोक डालें तो दुरुस्त है, और जब निकाल दे फिर आप कहें गलत है। तो ये लोगों की तदबीरें अपनी जगह है, एक तदबीर मेरे अल्लाह की भी है। इस वक्त जो हमारे मुल्क के लोगों के हालात हैं और मुल्क के हालात हैं, खुदा इस मुल्क की किस्मत
बदलेगा और इंशाल्लाह ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। अच्छा नसीर साहब, चलें वापस अपने ज़िले पे आते हैं, वहाँ से थोड़ा सा पीछे हज़ारे की तरफ आते हैं। NH17 पे आप आ रहे हैं इस वक्त, क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बनेगी, कहाँ तक जाएंगे? हमारा काम है लड़ना, ठीक है, घोड़े दौड़ाना, वो हम दौड़ाएंगे। अब एक तरफ मुझ जैसा मिडिल क्लास आदमी है कि जिसके पास करप्शन के पैसे नहीं है, खुदा वो दे भी ना कभी, दूसरी तरफ करप्शन का माल है, करप्शन के पैसे हैं। अब एक तरफ करोड़ों रुपए ये लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ मेरे जैसा आदमी है, तो क्योंकि शहर पे तो बड़े अरसे से बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम है सर। इन शख्सियात को आप देखें ना, यही शख्सियात थी कल तक हमें जुदून और नान जुदून में लड़ाती रही हैं। इधर से निकलो, इधर से, आज उनके मफादात एक हुए हैं, उधर उन्हें इधर तरह एक हो गए हैं। तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि लोगों को अपने चूल्हे की सियासत, अपने घर की सियासत बचानी चाहिए। भाई ये जो कुछ भी हमें फिरकों में तकसीम किया जाता है, कौम कबीलों में, ये एक सरमायादाराना निज़ाम का हिस्सा है। जब उनका मफाद एक हो गया तो आप अपने मफाद एक क्यों नहीं कर सकते? आप अपने में से मिडिल क्लास आदमी ऊपर क्यों नहीं लेके आते? जो आपको इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, उसके साथ आप ना चलें। जो कहे मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलो, मेरे आगे नाचो। मैंने इधर भी एक बात की है कि ये जिनको घोड़ों पे बिठा रहे हैं, ये अवाम को गधों पे भी नहीं बिठाते। वो तो पक्की बात है। ठीक है, तो इनके पास क्या है, करकर्दगी क्या है? अब बस एक के पास है नून लीग जी, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा, मियाँ जदों आएगा लुट के फिर वापस चला जाएगा। और दूसरे और कुछ पता लग भी रहा है इस वक्त, ठीक है, और दूसरे खान साहब के नाम पे उनके पास अपनी करकर्दगी तो टक्के की नहीं है। अगर खान साहब से आप इतने मुखलस हैं तो दो आदमी और खड़े नजर आती ना। आप कहें मैं विड्रा करता हूं, इनकी भी हमायत करता हूं। भाई ये इनके सियासत, इनके घर की लोंडी है, ये किसी को भी नहीं आने देते। ये सिर्फ चेहरे बदलते हैं, जाल बदलते हैं, शिकारी वही हैं। लिहाजा लोगों को शहूर बेदार करना पड़ेगा कि जब तक वो तब्दीली नहीं लाएंगे, तब्दीली ये है कि मिडिल क्लास से आदमी ऊपर जाए। तो मुझे जिसको एक आम आदमी के मसाइल का अंदाजा, हाँ, मुझे तो कोई फिक्र भी नहीं है इस बात की। मैं तो समझता हूं कि टेंशन देने का है, लेने का नहीं है। अच्छा, पक्की बात है। हाँ, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। अच्छा, ठीक है। आज तो आप किस वक्त तक टेंशन दे सकेंगे अपने? जाहिर है मेरी बात सुने, दो बड़ी पार्टियां, वो मेरी बात सुने जी, बड़ी हद तक वो, मैं कहता हूं जितनी बड़ी पार्टियां हो, आप अपने असूल पे कायम रहें, उसको ना तोड़ें। अपनी जुर्रत को, अपनी गैरत को, उस पे कंप्रोमाइज ना करें। लड़ाई तो हमने लड़नी है, ठीक है। आप चूंटियों को भी देख लें कि वो इकट्ठी हो जाए तो सांप को पकड़ के भी ले जाती हैं। तो मैं इस अवाम को कहता हूं कि खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये कुछ भी नहीं है। अब एक कौवा जो है, अगर उसके पीछे को मर जाए तो सारे कौवे साथ आ जाते हैं। वो चीलों के पीछे नहीं चलते। मगर इधर उल्टी गंगा जो है वो लोगों की बह रही है। चंद एक लोग उन्होंने वो सेल्समैन आगे रखे होते हैं जो इनकी मार्केटिंग करते हैं और उस हिसाब से ये चलते हैं। मुझे तो इसकी कोई फिक्र नहीं, मेरे साथ कोई गन बैन नहीं, मेरे पास कोई बड़ा मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ जी कि ये, मैं तो उस दिन भी कहा था बस अपनी सादगी में सारा गुजारा करूँ। अच्छा, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं कंपेन या गाड़ी वाड़ी ले ली है? ज़ाहिर बात है, अभी भी इनके साथ क्या नाम है, वसीम भाई, इनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के आऊँ। जहाँ पे मोटरसाइकिल मिल जाए ठीक है, जहाँ पे ठंड लगे तो एक पुरानी सी जीप मांगी हुई है उस पे बैठ जाता हूँ। इसमें क्या मतलब है, मसला क्या है? नहीं, देखें, एक आवाम की नफ्सियात भी है ना कि आवाम तो देखती है कि खान जी के पास गाड़ी कितनी बड़ी है। मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी भी नहीं है। मेरे पास जो गाड़ी जीप भी है मेरी अपनी नहीं है, किसी की है। ठीक है, हमारे तो कारोबार का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। पहले पीटीआई ने सत्यानाश की, पीडीएम ने आके जमीन सवा सत्यानाश कर दिया। आजकल तो हमारा ये है कि हम बस सिगरेट लगा के लेटे रहते हैं और सोचते रहते हैं अब क्या होगा। और यही हर काम काज का यही सूरत हाल तकरीबन ओवरऑल। और जाहिर है प्रॉपर्टी का तो ज़ाहिर बहुत बड़ा सेगमेंट था। चलें नसीर साहब, आपके साथ एक अच्छी नशिस्त रही। मैं सिर्फ एक मैसेज आपके ज़रिए देना चाहता हूँ PK 42 के लोगों को, ये KPK के लोगों के लिए, KPK के लोगों के लिए, कि खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आज कल मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नसीर खान अली खान के मुकाबले में बैठ रहा है। मैं अपने भाई को ये मैसेज देना चाहता हूँ, नहीं दबाव तो होगा। बात सुने जी, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी दबाव नहीं कबूल करते, गर्दन कटा देते हैं, दबाव नहीं कबूल करते होते, ये उनको भी पता है मेरा, ठीक है। और मैं ये कौम तसब लासानियत की सियासत ना शुरू से की है ना अब करता हूँ। मेरे लिए मेरे नबी की सारी उम्मत बराबर है और अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूक इंसानियत जो है वो बराबर है। हम सब के मसाइल एक हैं।
इनके मसाइल क्या है? इन्होंने कभी बिजली का बिल किस्तों पे जमा कराया है? कभी आटा 5 किलो लेकर गए हैं, आधा पाव ये टमाटर लेकर गए हैं? इनको ये तो वैसे ऊपर वो नारे लगा रहे हैं। तो मैं ना तो बैठ रहा हूँ, और दूसरा खासकर PK 42 में कहूँगा कि वो जो हमारा भाई नज़ीर अब्बासी साहब, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, पहले अली खान के पास लोग जाते थे, वो अली खान ने किक मारी मुश्ताक गनी के पास, अब मुश्ताक गनी से किक लगेगी नज़ीर अब्बासी के पास। ठीक है, मतलब तो उसने अपने इलाके में क्या किया है उससे पूछे ना। और यही लोग जो अभी इलेक्शन में आपके PK 42 से और यकलंदराबाद सर्कल से खड़े हैं, ये उनके जनबे के लोग थे, मगर उनको इस बात की नहीं फिक्र। उनको फिक्र, मैंने आप एक ही कहा है कि हमारे घर की सीट सरदार मेहताब साहब, और अब ये इनको एक ही फिक्र है कि हमारे घर की सीट बच जाए और हमारा जो वो दबदबा है वो कायम रहे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं बगावत होगी। अच्छा, कुछ समझते हैं कि ये सरदार मेहताब साहब के और इनका आपस में हालिया जो ज़ाहिर है गुज़िश्ता 35-40 साल की कि इनकी सियासी आपस में चपकलिश हुआ करती थी, मुखालफत हुआ करती थी, इससे कुछ क्या हुआ है? मुस्बत असरात पड़ेंगे? क्या मुस्बत असबात? पूरी कौम को जदून और नान जदून में तकसीम करते थे। एक को कहते थे जदूनों के नीचे निकलो, दूसरे जदून कहते थे नान जदूनों के नीचे। जब अपने मफादात हुए, किसी को घास भी नहीं डाली, एक जगह पे हो गए हैं, तो लोगों को भी चाहिए ना कि इनके पीछे, हम तो शुरू से कह रहे हैं क्यों चल रहे हो भाई? इनका ये हाकम है, हम महकूम हैं, हमारा क्या तल्लक इनके साथ? ये एक चूरन लेके हम वक्त आ जाते हैं। इस दफा उनकी अपनी सीटें खतरे में हैं, तो ये चूरन लेके आ गए हैं। कौम को तकसीम किसने किया है? इन लोगों ने किया है। इनके मफादात है, क्या इनकी रिश्तेदारियां हैं, तलकदारियां हैं। ये दिन को एक दूसरे को बुरा कहते हैं, रात को इस्लामाबाद में एक शामें होती हैं इनकी। चलें, जामुन सुबह का जिक्र हुआ है और चलें, इससे आगे नहीं बढ़ते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली किस्त में दोबारा हाजिर होंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया।